बांके बिहारी मंदिर में पुरानी व्यवस्था खत्म, हटेगी निजी सुरक्षा, न मिलेगी वीआईपी पर्ची। ठाकुर जी के दर्शनों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। पूर्व सैनिक संभाल सकते हैं बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। जल्द देखने को मिलेंगे बांके बिहारी मंदिर में अमूल चूल परिवर्तन। भारी मात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में लिए गए 9 बड़े फैसले। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में अब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल जाएंगी। कल 3 घंटे चली हाई पावर्ड मीटिंग में 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। 9 बड़े बदलाव करने के बाद बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आइए आपको बताते हैं कल 3 घंटे चली सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने क्या 9 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि ठाकुर जी के दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की कमान या तो पूर्व सैनिकों को सौंपी जाएगी या फिर किसी जानी मानी सिक्योरिटी कंपनी को मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। वहीं अब मंदिर में मिलने वाली वीआईपी पर्ची बंद कर दी जाएगी। अब केवल प्रवेश द्वार से प्रवेश होगा और निकास द्वार से निकास होगा, यानी ठाकुर जी के मंदिर में अब कोई भी वीआईपी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फैसला है बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाया जाना। गर्मी के समय बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए 3 घंटे और सर्दी के समय 2.25 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। चौथा सबसे बड़ा फैसला है ठाकुर जी के दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग। बांके बिहारी मंदिर के बाद श्रद्धालु ठाकुर जी की बड़ी स्क्रीन पर दर्शन कर सकेंगे। पांचवा बड़ा फैसला है कि सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थल पर ही ड्यूटी करेंगे और आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। छठे फैसले में मंदिर भवन का आईआईटी रुड़की टीम स्ट्रक्चर ऑडिट करेगी। सातवां बड़ा फैसला लेते हुए हाई पावर्ड कमेटी ने 2013 से 2016 के बीच आखिरी प्रबंधन कमेटी के कार्यों के ऑडिट कर लिया है। इसके अलावा आठवां जो सबसे बड़ा फैसला है, उस पर गौर करने वाली बात यह है कि 54 साल से बंद पड़े बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोला जाएगा। वहीं 9वें फैसले में बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के ठीक बराबर में बंद पड़े कमरे को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विचार हुआ है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिनमें से एक है बांके बिहारी मंदिर की वीआईपी रेलिंग हटाना। क्योंकि जब भी कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री दर्शन करने के लिए आता है तो वह इसी रेलिंग से होकर वीआईपी दर्शन करता है, क्योंकि यह मामला उनकी सुरक्षा से जुड़ा होता है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बांके बिहारी मंदिर के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की लगभग 3 घंटे चली लंबी चर्चा के बाद ये फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार, रिटायर्ड जज मुकेश मिश्रा, जिला जज मथुरा समेत 4 बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी भी मौजूद रहे। बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को लेकर हाई पावर्ड कमेटी की कल चौथी बैठक हुई थी। देखिए, 3 घंटे चली लंबी चर्चा के बाद कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज अशोक कुमार और बांके बिहारी मंदिर के शयन भोग के मुख्य सेवायत दिनेश गोस्वामी ने लिए गए फैसलों के विषय में क्या कहा। ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा और मंदिर प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों की सेवा हेतु जो समित हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में मुझे नामित किया है। हमारे साथ इस समिति में मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, एसएसपी महोदय, हमारे सदस्य, नामित सदस्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित सदस्य श्री मुकेश मिश्रा जी जो पूर्व जिला जज हैं, व अन्य नामित सदस्यगण सभी उपस्थित हुए। 3 मीटिंग पूर्व में कमेटी की हो चुकी थी। आज चौथी मीटिंग आज की नियत थी। लगभग 4:15 बजे से ये मीटिंग चल रही थी और आज ये 3 घंटे की एक लंबी चर्चा और मीटिंग रही, जिसमें पूर्व में कमेटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 4 गोस्वामी सदस्यगणों का चयन किया गया था। उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए गए थे, उनके प्रार्थना पत्र पर विचार, और वो स्वयं सभी उपस्थित थे, उन पर उनकी बातों का पूरा विचार करने के उपरांत समिति द्वारा 4 नामित सदस्य गोस्वामी गण की ओर से उपस्थित हुए, जो पूर्व में भी उपस्थित थे।
आज सभी सदस्यगण द्वारा कमेटी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बिंदुओं पर अपना विचार सविस्तार प्रस्तुत किया और बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया, जिस हेतु हम कमेटी की ओर से उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र ही कमेटी की अगली मीटिंग जो होगी उसमें उन्हें सभी विद्वान सदस्यगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित सदस्यगण उपस्थित होंगे और आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए मंदिर प्रबंधन की, उसका सविस्तार विवरण के साथ पुनः हम लोग पूर्व में ही सभी सदस्यों को हमारे जिला कलेक्टर द्वारा, जो समिति के सचिव हैं, प्राप्त कराया जाएगा, जिस पर पुनः विचार करते हुए विस्तार से आगे की प्रक्रिया अपनाते हुए श्री बांके बिहारी जी के सेवा में जो भी योगदान इस कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपेक्षित है, जो सिर्फ और सिर्फ सेवा और दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं के हित हेतु ही नियत किया गया है, हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इसी के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हमारी बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई है। जो एजेंडे थे उस पर खुलकर हर किसी ने अपने विचार रखे और हमारे विचारों को सुना गया, सबका सुना गया, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो भी हो वो सुना गया और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और इसकी ही आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ एक अव्यवस्था ही तो है सबसे बड़ा मेन पॉइंट, और उस अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को उनमें बहुत अच्छे लोग रखे। उसके बाद जो 4 नामित सदस्य थे उन्होंने, हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने और सारी कमेटी ने मिलके बहुत अच्छे लोगों को उसमें मनोनीत किया। तो बहुत अच्छा रहा, आज का बहुत अच्छे एजेंडा थे। मेरी यही मांग है, आज भी मैंने ये चीज़ कहा कि आज जब से कमेटी का गठन हुआ है और अनाउंस हुआ है, तब से लेकर अब तक कोई हालात में परिवर्तन नहीं हुआ, बदनामी कमेटी की हो रही है। तो तत्काल उनके लिए जो सही चीज़ है, जो हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबको मैंने कह दिया और मैंने फेसबुक पे भी डाला था कि मैं इस कमेटी का एक, जो कहते हैं, मैंने आज बोला भी कि जो एक वो होती है ना आरक्षित सीट थी सेवायतों की, पर मैं जो सदस्य हूँ वो पब्लिक का हूँ, दर्शकों का हूँ और इन सेवायतों का भी हूँ। तो मुझे तो सबकी सुननी पड़ेगी और मेरे पास लोगों के व्यूज़ आए और उन व्यूज़ के हिसाब से मैंने यहाँ रखा और मैंने यहाँ जज साहब को भी बताया कि भाई मेरी तो चारों तरफ है और आपकी भी यही प्राथमिकता है। और जज साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का बहुत ही सकारात्मक रूप और एक सेवा का रूप देखा। मेन चीज मुझे जो देखी तो उनके अंदर भी ठाकुर बांके बिहारी की सेवा का रूप था। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून एवं पेशाब की जांचें,
न्यूरो संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।